अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम रज़ा। इनसे मिलिए, ये हैं फैज़ान साहिब जो एक जॉब छोड़कर बिज़नेस में आए और आज ये 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप जॉब छोड़कर बिज़नेस में आएंगे। नंबर 1, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। नंबर 2, किस वक्त जॉब छोड़कर बिजनेस में आना है। नंबर 3, जॉब को हाउस जॉब समझें। नंबर 4, बिजनेस का आइडिया कहाँ से आएगा। नंबर 5, बिजनेस गुरु आपको कहाँ से मिलेगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम बहन और भाइयों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपका ये फैसला आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये हैं सर फैज़ान साहिब जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, फैसलाबाद के ये रहायशी हैं। इनके जो वालिद साहब हैं ये कराची से फैसलाबाद मुकीम हुए थे आज से कुछ अर्सा पहले। जिस वक्त वो फैसलाबाद में मुकीम हुए तो उनके माली हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। घर में खाने को कुछ नहीं था, फाके थे और एक हाथ से ये माजूर भी थे। होता क्या है जी, फैज़ान जो है हमारे पास हेल्पर के तौर पे काम करने आता है। बतौर हेल्पर आता है तो इससे हम बर्तन भी धुलाए जाते हैं, इससे गालियाँ भी गलोच भी दी जाती हैं। इसके साथ मतलब जो एक हेल्पर के साथ आजकल फैक्ट्रीज़ वगैरह में होता है सब बुरा सलूक किया गया, मतलब जो उससे झाड़ू लगवाए गए, इस तरह के मुकम्मल जो काम होते हैं ये सारा कुछ इनके साथ किया गया। होता क्या है जी, ज़िंदगी में सबसे जो मुश्किल तरीन मरहला आता है वो ये होता है कि बिज़नेस जॉब छोड़कर बिज़नेस की तरफ आना होता है। अगर आप एक दफ़ा ये फ़ैसला कर लेते हैं और अपने फ़ैसले पे डटे रहते हैं तो आपकी कामयाबी को कोई इंसान नहीं रोक सकता। फैज़ान साहिब ने भी यही काम किया, जॉब छोड़ के घर बैठ गया। जो माहाने की इनकम आ रही थी वो भी बंद हो गई। लो जी, फैमिली प्रेशर में आ गई अब। लेकिन फैज़ान साहब ने अपना फ़ैसला नहीं बदला, अपने फ़ैसले पे डटे रहे। एक बिज़नेस किया उसे छोड़ा, दूसरा बिज़नेस किया उसे छोड़ा, तीसरा किया उसे छोड़ा और अपने फ़ैसले पे डटे रहे। और आज ये बंदा 2 फैक्ट्रियों का मालिक है। अगर ये आज अरबपति नहीं है तो अरबपति के साथ साथ ज़रूर है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि ज़िंदगी के चंद फ़ैसलों में से एक फ़ैसला ये भी होता है कि किस वक्त जॉब छोड़ के बिज़नेस में आना होता है। बाकी जो फ़ैसले हैं उसमें आपका मज़हब, उसमें से आपकी लैंग्वेज, उसमें आपकी मुल्क, उसमें आपकी दुश्मनियाँ, उसमें आपके विरासे, इस तरह के मुश्किल तरीन मरहले और भी होते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल तरीन मरहला होता है वो ये होता है कि जॉब छोड़ के बिज़नेस में किस वक्त आना है। एक सर्वे के मुताबिक डाटा ये भी बताता है कि 99% लोग जो है ना ये फ़ैसला ही नहीं कर पाते कि हमने जॉब छोड़कर बिज़नेस की तरफ आना है। सिर्फ 1% लोग ये फ़ैसला कर पाते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि जो 1% लोग ये फ़ैसला कर पाते हैं उनमें से 99% लोग जो है ना कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोग जो आते हैं वो ये नाकाम होते हैं। सबसे मुश्किल तरीन मरहला जॉब से बिज़नेस की तरफ आना होता है। जिस वक्त आप ये फ़ैसला कर लेते हैं, आप बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं तो उस वक्त बिज़नेस मुश्किल नहीं रहता, बिज़नेस बहुत ही आसान हो जाता है। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो फैज़ान साहब की तरह एक कामयाब बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं। पहली टिप्स, आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए। जिस वक्त आप कोई भी कारोबार करते हैं आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि कारोबार में आने के बाद 5 साल आपको दरकार होते हैं काम को समझने के लिए। 5 साल के अरसे में आप अपने काम को समझते हैं, उससे अगले 5 साल जो होते हैं उसमें आपका मार्केट में नाम बनता है। मार्केट के लोग समझते हैं कि ये बंदा सीरियस है। अब उससे जो अगले 5 साल होते हैं वो होते हैं आपके लाइफस्टाइल के और आपके बैंक बैलेंस के।
उससे जो अगले 5 साल होते हैं उसमें आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं। यानी कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 15 से 20 साल चाहिए होते हैं। अब हमने कारोबार करना कौन सा है? मसलन मोबाइल शॉप है, आप एक मोबाइल शॉप पर जॉब कर रहे हैं। अब मोबाइल की शॉप से जॉब छोड़ते हैं और जाकर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, क्या आप कामयाब होंगे? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर आप एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं और रेस्टोरेंट से जॉब छोड़कर आप अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो उसमें आपके कामयाबी के जो इम्कान हैं बहुत ज़्यादा हैं, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जिस फील्ड में आपको तजर्बा हो या जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, वही फील्ड आपने अपनानी है, वही आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। दूसरी टिप्स, आपको कब अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ आना चाहिए। बिजनेस में आने से पहले आपने जॉब हरगिज़ नहीं छोड़नी। अगर आप जॉब छोड़कर सीधा बिजनेस की तरफ आएंगे तो आपके लिए परेशानियों का बायस बनेगा। आपने करना क्या है, जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करना है अपना छोटे लेवल पे। उस बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है। जिस वक्त आपको इस तरह में लगे कि आप जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आपकी सैलरी के बराबर हो गया है, उस वक्त आपने जॉब को खैराबाद कहना है। उससे पहले हरगिज़ नहीं। अगर उससे पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो वो सीधी सीधी खुदकुशी है। तीसरी टिप्स, जॉब को हाउस जॉब समझें। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे जॉब कर रहे हैं, किसी शॉप पे या फैक्ट्रीज में, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपने अपने माइंड में ये नहीं रखना कि मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ। आपने अपने माइंड में ये रखना है कि मैं यहाँ पे मालिक हूँ, कि मैंने एक दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ पे काम ये किस तरीके से किया कर जाना है, किस तरह ये मेरा मालिक काम कर रहा है, ये सब कुछ वहाँ से आपने सीखना है। खुद आपने मालिक की जगह पे मतलब अपने आप को लेकर ये मेरा अपना ज़ाती काम है। इससे क्या होगा, एक तो आपको जॉब जो है वो बोझ महसूस नहीं होगी, दूसरा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस काम का कि ये काम करना किस तरह है। ये थी हमारी तीसरी टिप्स। चौथी टिप, आपके पास आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। जनाब, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से आइडिया मौजूद हैं। बस आपने करना क्या है, अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है। आपको आइडिया के अंबार मिलेंगे वहाँ से। फॉर एग्जांपल, मेरी मोबाइल शॉप है। नंबर 1 आइडिया, ये एक चार्जिंग केबल है, ये कैसे बनाई जाती है, इसकी मशीन का काम स्टार्ट किया जाता है, ये इसकी फैक्ट्रीज लगाई जा सकती है। नंबर 2, चार्जर कैसे बनते हैं, इसकी फैक्ट्री लगाई जा सकती है। मतलब आप अपने जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप इर्द गिर्द झांक कर देखें, आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। ये था हमारा चौथा आइडिया। अब हम चलते हैं अपने 5वें आइडिया की तरफ। आपको अपने बिजनेस का गुरु कहाँ से मिलेगा। तो जनाब, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं आपको आपका बिजनेस गुरु भी वहीं से मिलेगा। जी हाँ, आपका फैक्ट्री का मालिक ही आपके लिए बिजनेस गुरु है। उसके लिए भी आपने करना क्या है, उनके तरीकाकार को अपनाना है, उनको देखना है, अपना दिमाग खुला रखना है और अपनी आंखें खुली रखनी है कि ये बंदा बिजनेस कर किस तरह रहा है, ये इसकी डीलिंग क्या है, ये चीज़ लेता कैसे है, परचेज कैसे करता है, ये बिज़नेस को संभाल कैसे रहा है। आपका जो फैक्ट्री का मालिक है वही आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपने चाहने वालों का बेपनाह ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।